जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस एडमिशन 2025 को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सीआईटीएस में नए एडमिशन के लिए कौन कौन से छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन से छात्र फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितनी एज रहने वाली है, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, तो उसका जो ऑटोमेटिकली जो डबिंग लैंग्वेज था उससे बहुत सारे कैंडिडेट को जो है परेशानी हुई है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है, क्या क्या बदलाव आपका हुआ है। सीआईटीएस में नए एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, क्या अपेयरिंग वाले छात्र इसमें अलाउ हो पाएंगे या नहीं, सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फॉर्म को लेकर के जितने भी छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि कब से इसके फॉर्म आने वाले हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डीजीटी की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपके 2025-26 के लिए यानी कि सीआईटीएस एडमिशन होने वाले हैं उनके लिए ये जो है नोटिफिकेशन है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल अपेयरिंग स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया गया था। बहुत सारी संख्या में छात्रों ने यहाँ पर मेल किया था आपके जो है परिवार के माध्यम से ही। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपने जिस प्रकार यहाँ पर मेल किया उसका परिणाम आप सभी को इस ईयर देखने को मिल गया है, यानी कि अपेयरिंग स्टूडेंट को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, एनटीसी सर्टिफिकेट हो। तो सीआईटीएस करने के लिए यदि आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो आप उसका फॉर्म जो है एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम भी बैठ सकते हैं और काउंसलिंग करा करके जो है इस बार आप सीआईटीएस में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका एक साल बर्बाद, यानी कि आपको एक साल का जो इंतजार करना पड़ता था, बहुत सारे छात्रों को का जो साल था वो बर्बाद हो जाता था। तो ये फाइनली आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जो कि इसमें बदलाव किया गया है। दूसरे बदलाव की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, दूसरा जो बदलाव है वो एज को लेकर के यहाँ पर बदलाव किया गया है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की जो एज थी वो बहुत कम थी और यहाँ पर जो है सीआईटीएस एडमिशन के लिए 18 साल मांगा जाता था, बट इसको 18 से करके अब 16 कर दिया गया है, यानी कि मिनिमम आपकी जो एज है वो 16 वर्ष है। तो आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, सीआईटीएस कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर दो बड़े बदलाव किए गए हैं और ये सभी जो है एनएसटीआई कॉलेज के लिए, और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी हैं उनसे जो है उनको सबको अवगत करा दिया गया है। और आप सभी को इस बार जो है सीआईटीएस का जो फॉर्म आएगा उसमें आपको अपेयरिंग वाला भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के लिए थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यही था कि सर अपेयरिंग वाले, एससीवीटी वाले, बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आता है कि क्या एससीवीटी वाले जो है सीआईटीएस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप एससीवीटी बोर्ड से भी आईटीआई के हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर सीआईटीएस कर सकते हैं। सीआईटीएस वही कैंडिडेट कर पाएंगे, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जिनके पास आईटीआई है या फिर एनईसी सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या फिर वो अपेयरिंग है, यानी कि फाइनल ईयर के वो पेपर देने वाले हैं, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एक इन्होंने शर्त रखी है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अपेयरिंग होगा उसको एक पत्र देना होगा कि यदि मेरा, यानी कि मान लीजिए उसका जो परिणाम आता है आपका फाइनल ईयर का, उसमें आपकी बैक लग जाती है या फिर आप फेल हो जाते हैं, तो आप जो है सीआईटीएस की सीट को वैकेंट कर देंगे। तो ये बस छोटी सी एक इन्होंने शर्त मांगी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपेयरिंग होते हैं और वो भी सीआईटीएस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे होंगे निमी की ये जो है डीजीटी बोर्ड की तरफ से जो है पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मिनिमम 16 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम कोई एज यहाँ पर नहीं रखा है। सीआईटीएस कर सकते हैं किसी भी ट्रेड से, यहाँ पर लगभग सभी ट्रेड में आपका सीआईटीएस कोर्स कराया जाता है। और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, तो ये रेगुलर फॉर्म है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे पहले मैंने आरपीएल का फॉर्म बताया था, जिसमें आपका जो है प्राइवेट तौर पे जो आपका सीआईटीएस होता है। तो ये जो आप रेगुलर फॉर्म है, इसमें आप सभी जो है एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म फिल कब होगा, अपेयरिंग वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, वो तो मैं बता चुका हूँ कि फाइनल ईयर जो है रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे नॉन टेक्निकल बैच को लेकर के, जैसा कि मैंने पिछले भी सेशन में आप सभी को प्रोवाइड किया था कि मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि 25 में से 25, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका सीआईटीएस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 25% नॉन टेक्निकल पर्सन और 75% क्वेश्चन जो आपके ट्रेड से संबंधित आते हैं। यानी कि आपने कोई भी ट्रेड ले रखी है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है या फिर कॉस्मोलॉजी है या फिर आपका जो है इलेक्ट्रीशियन है या फिटर है या फिर कोपा है, तो उससे रिलेटेड यानी कि आपको 25% जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉन टेक्निकल के आएंगे। तो नॉन टेक्निकल बैच स्टार्ट हो चुका है, उसके साथ में आपको ट्रेड पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी जो है मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप नॉन टेक्निकल के बैच को पूरी तरीके से पढ़ के जाते हैं, रिवीजन करके जाते हैं, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से रीड करते हैं, तो आपको 100% यहाँ पर आपके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता। होता क्या है कि फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट 2-2 3-3 साल हो जाती है और उनको अपनी चॉइस का या पास का कॉलेज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो CITES नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का जो है लाभ जरूर उठाएं। और आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे बैच का जो है आप जो है दिए गए नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पिछले साल के बहुत सारे कैंडिडेट टॉपर थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर गेन किया था। तो इस तरीके से जो आप चैनल पर जाकर के भी विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो में जो थोड़ा जो लैंग्वेज था वो डबिंग हो गया था, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया था। तो ये आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी थी। और इसका जो फॉर्म है वो आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। मई के लास्ट वीक में इसका फॉर्म आने वाला है। जल्दबाजी नहीं करना है। फॉर्म फिल करने से पहले 10 बार सोचना है कहाँ के लिए, मतलब कैसे अप्लाई करना है, कौन सा सेंटर डालना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन में क्या क्या डालना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए सभी को